हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है, कई सारी कंपनियों को राहत दी गई है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले हैं और कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। सारे बदलाव मंडे से होंगे, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। 18 मई से यह सर्कुलर लागू हो जाएगा। एक कंपनी इसमें ऐड की गई है जिसका नाम है तेजस कार्गो इंडिया लिमिटेड। शॉर्ट टर्म के एएसएम में कोई कंपनी आती है, 5 से 15 दिन मैक्सिमम 30 दिन तक उसको रखा जाता है, उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है। शॉर्ट टर्म के एएसएम से 15 कंपनियां बाहर भी निकली हैं जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। कैश योर ड्राइव मार्केटिंग, बेलोर स्टेट, डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन, इंसोलेशन एनर्जी, JNK इंडिया, कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्री, साथ ही जय जलाराम टेक्नोलॉजी, मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड, पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल, रेमंड रियलिटी, स्मार्ट लिंक होल्डिंग, SPL इंडस्ट्री, स्टर्लिंग टूल्स, ठक्कर डेवलपर और विश्वास एग्री सीड्स का नाम है। तो ये कंपनी अब बाहर निकल चुकी है, लेकिन जिनके आगे स्टार का निशान है आप लोग देख सकते हैं। दो कंपनियां देखने को मिल रही हैं जिनमें कनोरिया केमिकल और स्मार्ट लिंक होल्डिंग, इनको ESM के फ्रेमवर्क में ऐड कर दिया गया है। अभी अगर देखें शॉर्ट टर्म के ESM की लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा कंपनियां दोस्तों, 114 कंपनियां हैं जो फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। इनमें भी कुछ पॉपुलर कंपनियां जैसे 63 मून्स टेक्नोलॉजी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये दोनों कंपनियां शायद से इस हफ्ते बाहर निकल जाएंगी, यानी कि जो मंडे से फ्राइडे तक का वक्त रहेगा उसमें ये कंपनियां बाहर निकल सकती हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों ऑसम एंटरप्राइज, ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, बजाज स्टील, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में है। इनके अलावा आप देख सकते हैं एक्जिकॉम टेली सिस्टम का नाम है, जीनस पेपर का नाम देखने को मिल रहा है, फ्यूजन फाइनेंस, इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली थी। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की एएसएम है। ये कंपनी भी इस हफ्ते बाहर निकलने के इसके भी काफ़ी चांसेस हैं, तो ये भी बाहर निकल सकती है। इनके अलावा मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों कंपनियां शॉर्ट टर्म की लिस्ट में हैं। साथ ही बात करेंगे राजू इंजीनियर, इसमें भी काफ़ी हलचल देखने को मिले। सस्किन टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है। इनके अलावा बाजार स्टाइल रिटेल, तेजस नेटवर्क, इनके अलावा UTL सोलर यानी फुजियामा पावर सिस्टम का नाम है, बीनस पाइप और बालचंद नगर इंडस्ट्री समेत बेपसोल एनर्जी, जेनित स्टील पाइप, ये कंपनी शॉर्ट टर्म के लिस्ट में हैं। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के लॉन्ग टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर भी 18 मई से लागू हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या दोस्तों, इस सर्कुलर में इस बार एक भी कंपनी को ऐड नहीं किया गया। शायद से हिस्ट्री में पहली बार ये हमें लॉन्ग टर्म का सर्कुलर देखने को मिल रहा है कि जिसमें एक भी कंपनी को ऐड नहीं किया गया, एक भी कंपनी का स्टेज नहीं बदला गया। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, देख सकते हैं आप लोग, सारे बॉक्सेस नील देखने को मिल रहे हैं। कोई भी कंपनी ऐड नहीं हुई है, किसी भी कंपनी का स्टेज नहीं बढ़ाया गया और ना ही किसी कंपनी का स्टेज घटाया गया है। तो दोस्तों इतिहास में पहली बार हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग को ऐसा सर्कुलर देखने को मिल रहा है। इसमें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। हालांकि 5 कंपनी ऐसी हैं जिनको फुल्ली एग्जिट किया गया है, ये हम लोग मान सकते हैं, जिनके नाम देख सकते हैं। वासा डेंसिटी सिटी, साथ ही ल्यूमैक्स इंडस्ट्री, नाकोडा ग्रुप, रोसेल टेक्सटिस और सती पॉलीप्लास्ट का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम में अगर देखा जाए, अभी काफ़ी कंपनियां जो कंसोलिडेट कर रही हैं, 138 कंपनियों के नाम हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। एरोफ्लेक्स न्यू का नाम है, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का नाम है, अग्नि ग्रीन पावर का नाम है, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में। अर्फिन इंडिया, एटलस साइकिल हरियाणा, बजाज कंज्यूमर लिमिटेड का नाम है, कोहेंस लाइफ साइंसेज, क्यूपिड लिमिटेड, DCM नोबेल, डी डेवलपमेंट इंजीनियर, ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर है। DCM श्रीराम फाइन केमिकल, इनके अलावा और भी कंपनी जैसे गालंत इस्पात, GE वर्नोवा, T&D इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, इनके अलावा इंडिया वुल्स लिमिटेड का नाम है। IRM एनर्जी, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। साथ ही KRN हीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेशन, लिप्सा जेम्स ज्वेलरी, साथ ही एमटार टेक्नोलॉजी का भी नाम देखने को मिल रहा है। ये कंपनी काफ़ी दिनों से तेज़ी के माहौल में है।
इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों और भी कई सारी कंपनियां जैसे ओरिएंट वेल, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। क्वालिटी पावर, इस कंपनी के नतीजे हालांकि थोड़ा ढीले आए थे लेकिन कंपनी काफ़ी ऑलरेडी तेज़ी दिखा चुकी है। आरपीएसजी वेंचर, एसटीएल ग्लोबल, शालीमार पेंट, इनके अलावा स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का नाम है। टीडी पावर सिस्टम, टीडी पावर सिस्टम में फ्राइडे को काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला। कंपनी ने स्प्लिट का ऐलान किया था, साथ ही कंपनी में हम लोगों को रिजल्ट भी काफ़ी मजबूत देखने को मिले थे। और भी कई कंपनियां जैसे बीनस रेमेडीज़ का नाम है, इंडो सोलर, ये सभी कंपनियां फिलहाल लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में हैं। बीएसई के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 4 कंपनी ऐड की गई जिनमें कैमेक्स, एचबी लीजिंग एंड फाइनेंस, सेफ्टी कंट्रोल डिवाइस और टेली कैनर ग्लोबल का नाम है। 20 कंपनी बाहर निकली जिनमें अब्रिल पेपर टेक, डायनाकॉन सिस्टम, हना, जोसेफ हॉस्पिटल, जेएनके इंडिया, साथ ही नक्श प्रीसियस, फार्मासिया लिमिटेड, रेमंड रियलिटी, एसपीएल इंडस्ट्री, स्टर्लिंग टूल्स और ठक्कर डेवलपर वेलो स्टेट का नाम है। बीएसई के मुताबिक हालांकि लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 2 कंपनी ऐड की गई जिनमें क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विस, हेमो ऑर्गेनिक, साथ ही केएस स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ऐसी कंपनी है जो स्टेज 3 में आ चुकी है, यानी अभी तक स्टेज 4 में थी। अब इस कंपनी को एक स्टेज राहत दे दी गई है। 12 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकली हैं बीएसई के मुताबिक, जिनमें एफकॉम होल्डिंग, ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर, डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, साथ ही ग्रामेवा लिमिटेड, केसी इंडस्ट्री, ल्यूमैक्स इंडस्ट्री, नकोदा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, आरएलएफ लिमिटेड, रसेल टेक्सास, स्टीलमैन टेलीकॉम, टीपीआई इंडिया और ट्रियो मर्केंटाइल ट्रेडिंग का नाम है। अब बात करेंगे ईएसएम के बारे में, यानी कि एनहाइंस्ड सर्विलांस मेजर। यहाँ पर 4 कंपनी ऐड की गई जिनमें से कुछ कंपनी शॉर्ट टर्म तो कुछ कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट से यहाँ पर आई हैं, जिनमें कनौरिया केमिकल, नकोडा ग्रुप, नक्श प्रीसियस और स्मार्ट लिंक होल्डिंग का नाम है। स्टेज 2 से स्टेज 1 में, यानी स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने वाली कंपनियाँ देख सकते हैं आप लोग। गाला ग्लोबल प्रोडक्ट, आईकोमा टेक्नोलॉजी, नेचुरा ह्यूकेम का नाम है, ट्रू ग्रीन बायो एनर्जी का नाम है। साथ ही स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियों की संख्या 21 है जिनको राहत दी गई, जैसे एशिया कैपिटल, कैपिटल ट्रस्ट, साथ ही जेए फाइनेंस, जिट्फ इंफ्रा लॉजिस्टिक, कच्छ मिनरल्स, कृष्णा वेंचर, मुकट पाइप्स, रिफेक्स रिन्यूएबल एनर्जी, सद्भाव इंजीनियरिंग का नाम है, स्प्लिट एग्रो, साथ ही स्वदेशी इंडस्ट्री, तिजारिया पॉलीपाइप्स, ब्राट लीजिंग का नाम है। 13 कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर निकली हैं ईएसएम से, जिनमें एयरपेस इंडस्ट्री, एजेसी ज्वेल मैन्युफैक्चरर, वी राइट रियल एस्टेट, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल्स, गरवारे सिंथेटिक्स, इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरर, साथ ही पारस पेट्रो फाइल्स, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी, बेगा ज्वेलर्स का नाम है। इनके अलावा दोस्तों 35 कंपनियां ऐसी जिनके सर्किट बदले गए हैं, तो इनको भी आप लोग देख सकते हैं। आदि इंडस्ट्री का 5%, एयरपेस इंडस्ट्री का 10%, इनके अलावा बी राइट रियल एस्टेट का 10% सर्किट देखने को मिल रहा है। और भी कंपनी जैसे आईकोमा टेक्नोलॉजी का 5%, कच्छ मिनरल्स का 5%, मुकट पाइप का 5%, हालांकि पेजसोन एग्रो इंडिया का सर्किट 10% किया गया है। और भी कंपनियां देख सकते हैं आप लोग, जैसे स्पिरिट एग्रो का 5%, साथ ही स्वदेशी इंडस्ट्री लीजिंग का 5%, विराट लीजिंग, वीआईपी क्लोथिंग, ट्रू ग्रीन बायो एनर्जी, इनका 5-5 और 2% सर्किट किया गया है। सारे बदलाव 18 मई से होंगे, मंडे से, तो ये कंपनियां फोकस में देखने को मिलेंगी, तो आप चाहें इनको अपने रडार पर रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।